जय माता दी एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ संजू दिल से। और अगर संजू गरबे की बात ना करे तो जचेगा नहीं ना, क्योंकि ये जग जाहिर बात है कि मेरा प्रेम गरबे से कितना है। तो गरबे में आप लोग सब जानते हैं कि माता जी के 9 फॉर्म्स होते हैं और उनकी हर शक्ति के बारे में हर किसी को मतलब जनरली पता ही है। और किस तरह हर घर में पूजा पाठ हो रही है, मेडिटेशंस हो रहे हैं, कृपा बरस रही है, आप पे भी बरस रही है ना। तो जब पूरा माहौल एकदम भक्तिमय है तो इसमें मैं विशेषकर गरबे की बात करूंगी। देखिए क्या होता है ना, जब गरबा होता है तो वो किसी प्लॉट में होता है, किसी गार्डन में होता है, या किसी होटल में होता है, या किसी भी जगह होता है। तो पहले भी उस जगह में कुछ और काम हो रहे होते हैं, लेकिन एक बार जब वो पंडाल सज जाता है और वहाँ पे माता रानी रख दी जाती हैं, तो वहाँ की एनर्जी एकदम डिफरेंट हो जाती है। और इसके साक्षी मुझे लगता है हर महिला होगी कि वहाँ की एनर्जी एकदम अलग हर कोई फील कर सकता है। देखिए पहले क्या होता था ना कि ऐसे पूरा आंगन लीपते थे, पूरा माता जी को बीच में रख के और फिर डेकोरेशन होता था। तो एक तरह से जैसे गर्भगृह, यू नो, तो वो एक तरह गर्भ था, है ना। गर्भ इज फर्टिलिटी, फेमिनिटी, सो दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ फेमिनिटी, विमेनहुड, है ना। तो अब इसका पावर, इसको फील करने की, देखिए ये एक रेसिसिव स्टेट में सब में होता है, लेकिन उसका रियलाइजेशन होता ही नहीं है, या तो बहुत लेट होता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए छोटे से ना कन्या रूप से एक लड़की होती है, वो छोटी होती है, कन्या रूप में होती है ना, कहते हैं ना माता जी घर आई हैं, कन्या घर आई हैं। फिर वो बड़ी हो जाती है, कंचकें, उसके बाद वो बड़ी हो जाती है ना, यौवन रूप में आती है। देन शी गेट्स मैरिड एंड देन वो एक मदर फॉर्म में आती है, फिर एक बुजुर्ग महिला के फॉर्म में आती है। तो इस तरह से ही 9 अवतार हम सब के अंदर हैं, लेकिन इनको हमें पहचानना होगा। अब आप बोलेंगे इसका गरबे से क्या रिलेशन है। इसका गरबे से रिलेशन है, एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी 3 साल की, तो माता जी की चुन्नी उड़ा के और ऐसे रेड व्हाइट डॉट लगा के मुझे पंडाल में छोड़ दिया। अब छोटी छोटी डांडियां दे दी थी, खेलते खेलते किसी सहेली के हाथ में मार दिया, वो रोने लगी और मुझे ढोलक वाले के पास बिठा दिया। अब एक तरह से आदत पड़ गई, साल दर साल गरबे करने की आदत पड़ गई। अच्छा मुझे ये कभी समझ में नहीं आता था कि यार ये लोग गरबा सीखते क्यों है। गरबा तो करने की चीज है, मस्ती से जाओ, तैयार हो करके आ जाओ। बहुत दिन तक ये बात समझ नहीं आई, बहुत दिन क्या, इनफैक्ट मुझे बहुत सालों तक समझ में नहीं आई, क्योंकि ना मुझे फ्री फ्री स्टाइल में ही समझ में आता था कि अरे खुशी से। लेकिन अब मैं समझती हूँ, जब हम लोग स्टेप सीखने जाते हैं, सबके साथ ग्रुप में करते हैं, और वो कितना सुंदर लगता है जब सब एक जैसे होते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम हमारे समाज में भी हम एक ही तरह से चलेंगे, तो उसकी ब्यूटी एक अलग होगी। कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, तो वो बहुत डिस्टर्ब सा एक माहौल लगता है, उसके अंदर वो चीज नहीं आती, जो आनी चाहिए। तो हमारी एनर्जीज को हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, एक आराम से अगर आप इस बात को समझेंगे ना, एक चॉइस होती है 9 days, यू कैन इधर सिट एट होम और यू कैन गो टू पांडाल वॉच गरबा और यू कैन डू गरबा। इन तीनों एनर्जीज में डिफरेंट है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। एक बहुत पूजा पाठ करने वाला इंसान है, लेकिन वो सिर्फ पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन वो गरबा नहीं कर रहा है। अब मैं उसको कंपेयर तो नहीं कर सकती, क्योंकि तो बहुत ही इंटरनल जर्नी है। लेकिन अगर आप पूजा पाठ मेडिटेशन को साथ में इस तरह के सेलिब्रेशन से जोड़ देंगे ना, यकीन मानिए उसका एक अलग रूप हो जाएगा। आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपको हर जगह सिर्फ माधुर्य खूबसूरती नजर आएगी। आपको किसी भी ऐसी चीज में पढ़ने की या ऐसी जगह में, मतलब जहाँ आपकी एनर्जी ड्रेन करती है, आपका मन ही नहीं करेगा। आप लोगों को अपलिफ्ट करने का सोचेंगे। अगर किसी को गरबा नहीं आ रहा होगा तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट देके बोलेंगे नेक्स्ट डे यू कैन डू बेटर एंड शील डू इट। कोई सुंदर दिखेगा, आप उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यू विल ट्राई टू मिक्स विथ एवरीबडी। सो वेन एवर यू आर इन पंडाल, मेक श्योर कि आप वहाँ एनर्जी बढ़ाने का काम करें, घटाने का काम नहीं करें, क्योंकि वो कोई ऐसी जगह है भी नहीं। वो एक जगह है जहाँ पे आप माता की भक्ति कर रहे हैं। देखिए आजकल तो क्या होता है ना कि मैक्सिमम लोग वो चीज बोलते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं।
भूल भी जाते हैं या भूल 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 इसलिए जाते हैं क्योंकि वो उस चीज को कभी उस तरह से समझ भी नहीं पाते। तो आज का एपिसोड मैं इसीलिए बना रही हूँ कि जो मैं समझी हूँ वो आप भी समझिए कि जब आप गरबा करते हैं ना और आप अंदर ऊपर से आप किससे कितने बात करिए, फोटोज खिंचाइए, वीडियोस बनाइए, मगर आपका फोकस होना चाहिए आपकी खुद की एनर्जी को बढ़ाने में। जब आप खुद की एनर्जीज को बढ़ाओगे और आपका ध्यान ऐसे ऐसे सर्कमफ्रेंस में घूमते हो ना, आपके अंदर एक स्पिनिंग स्टार्ट हो जाती है, आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट हो जाती है। आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट हो जाती हैं तो आपकी शक्ति बढ़ जाती है। आपकी शक्ति बढ़ जाती है तो माता के जो भी 9 रूप होते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं, जिसके अंदर ब्यूटी होता है, जिसके अंदर ग्रेस होता है, जिसके अंदर डिसिप्लिन होता है, जिसके अंदर उनका खुद का एक ऑरा होता है, उनके अंदर एक पावर होती है, एक फियरलेसनेस होती है, एक डिविनिटी होती है। और मुझे लगता है ये हर महिला में है, सिर्फ उसको खुद को भी जागृत होने की जरूरत है, अपने छोटे बच्चों को भी जागृत कराने की जरूरत है। और मैं तो कहती हूँ सब बच्चों को भेजो ना गरबा करने, अरे उनको सेलिब्रेट करने दो ना, कितनी खुशी की बात है। और क्यों लोग मना करते हैं गरबा करने के लिए, किसी की सासू माँ मना कर देती हैं, तो किसी के हस्बैंड मना कर देते हैं। अरे क्या आपको अपने अपने लोगों पे विश्वास नहीं है? क्यों ऐसा क्यों है? क्यों एक महिला इतनी शक्तिशाली नहीं है? अरे खुश तो होने दो उसको, खुश होगी तो आपके घर ही आएगी ना वो खुशियाँ, वो आके खुश होगी। आप लोगों को मतलब एक होता है ना, एक बंधन में इंसान रहता है, उतना मजा नहीं रहता। लेकिन जब वो बंधन खोल के खुशी से रहता है, अपने पूर्ण स्वभाव में रहता है। और वैसे भी आप एक बात बताइए, यहाँ कौन रहने के लिए आया है? उम्र भी तो बढ़ती जा रही है, आज कुछ और है, कल कुछ और है, कल कुछ और है। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी जो बहुत दुखद बात है। मैं जहाँ गरबा करने जाती हूँ वहाँ एक आते थे, तो वो मुझे रोज कहते थे, क्यों सज्जू, आज तो मेरे साथ फोटो नहीं खिंचाओगी, वीडियो नहीं बनाएंगे, चलो अपन वीडियो बनाते हैं। और हम लोग बड़ी खुशी से जल्दी जाके ये सब करते थे। लेकिन एक वेरी नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि उनके हस्बैंड नहीं रहे, उन्हें सडन हार्ट अटैक आ गया। आप यकीन मानिए, ये एक पूरे ग्रुप में ही बहुत बड़ा शोक की लहर हो गई थी। लेकिन सबने अपने मन को समझा के से फिर से पंडाल में आए, फिर गरबा चालू हुआ। और एक तरफ तो वो कितनी दुखी होंगी, दूसरी तरफ फिर भी गरबा चल रहा था। और यही सच्चाई है जिंदगी की, हम रहे ना रहे, किसकी जिंदगी में कोई भी चेंज आए, ये दुनिया ऐसे ही चलने वाली है। तो क्यों ना हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी को चलाएं, क्यों ना प्रेम बांट के चलाएं। आप जब भी आप किसी भी चीज को समझ के करोगे ना, तो उसका आनंद बहुत बहुत अच्छा आएगा। ये 9 दिन, मैं फिर कह रही हूँ, कृपया बरस रही है, घर घर पूजा पाठ हो रहा है, इंडिया में नहीं आउट ऑफ इंडिया भी। ये 9 दिन बहुत पवित्र दिन है। आप जो चाहोगे वो मिलेगा, आप जो चाहे करना चाहोगे तो मिलेगा। अपनी एनर्जीज को बढ़ाइए और सही तरह से कनेक्ट होकर मस्ती से गरबा करिए, और फिर देखिए खुशियां आपके जीवन में ऐसे आएंगी, क्योंकि यहाँ से आप खुश होंगे। तो अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको मेरी हल्की फुल्की बातें समझ आई कि नहीं आई। मुझे पक्का मालूम है आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे भी गरबा क्यों पसंद है। अटक अटक के, लुढ़क लुढ़क के, अब तो मैं समझ ही गई हूँ कि गरबे की चाल कैसी होती है और वहाँ की भी चाल कैसी होती है। तो इसी के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। आशा करती हूँ कि आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। नमस्कार।